अगर शंकर को एक लोटा जल चढ़ा है तो तुम वापिस वही सेठ बनकर बैठोगे। तुम्हारे घर में भी चांदी की थालियां होंगी और तुम्हारे घर में भी सोने की ईंटें होंगी, कमी नहीं रहेगा। वो तो दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण को दबा कर रख दिया था, दुनिया के लोगों ने इन वेद और शास्त्रों को दबा कर रख दिया था, दुनिया के लोगों ने आज के समय में आज भी अगर कोई पढ़े लिखे व्यक्ति से कह दो ना कि ये बेलपत्र खा ले, ओ राम कोई इन्फेक्शन हो गया तो जो डॉक्टर ने गोली दी और उसका इन्फेक्शन हो गया तो डॉक्टर पर विश्वास कर कर गोली खा गया और खाने के बाद बीपी ऊंचा नीचा हो गया तो चैन से गोली असर कर रही होगी, गोली असर कर रही होगी। और एक बेलपत्री खाने के बाद जरा सा मुंह छाड़ होए तो टेंशन में आ जाए, क्या पता क्या हो गया। सियोर वाले महाराज ने कहा था हमने बेलपत्री खाई थी, हमने खाई थी, हमने ऐसा करा था। विश्वास करो तो शिव है और विश्वास ना करो तो भगवान भी नहीं है, फिर तो तुम अपने घर में भले और तुम्हारा काम ना बना। विश्वास करा, इन पर्चों में देखिए कितना कितना विश्वास का भाव लिखा है इन पंक्तियों। विद्या देवी, जिला इटावा, निवास लखना। कहीं बैठी हैं विद्या देवी? जिला इटावा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, दिख गई हो सबसे आखिरी में, ठीक है दिख गई। हर हर महादेव। आपने लिखा है विद्या देवी जी, बाबा की कृपा से बेलपत्र के खाने से मेरी शुगर की बीमारी बंद हो गई, अब मुझे शुगर नहीं है। जल का आचमन किया, गले में 20 साल से पुरानी गांठ थी जो कभी कभी 2 वर्ष से दर्द देना चालू कर दी थी। ऑपरेशन का भी कह दिया था। फिर आपका बताया गया उपाय, शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, वो जल वापिस लाकर पीना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से मेरे गले की गांठ पूर्ण तरह से ठीक हो गई है, गल गई है, अब वो गांठ नहीं रही है। बैठिए विद्या देवी जी, बहुत बहुत साधुवाद, शिव कृपा बनी रहे। एक पत्र और देखिए बड़ा सुंदर, मंजू गुप्ता दिल्ली से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हर हर महादेव। दोनों हाथ हिला दो एक बार। 1 लोटा जल और गुरु मंत्र की कृपा होती है। गुरु जी की कृपा, दिल्ली से आई हूं गुरु जी। सीए गुरु जी आपके बेलपत्री वाला उपाय किया था 19 फरवरी 2022 में कुबेरेश्वर धाम को धन्यवाद अदा करने आई थी, क्योंकि मेरे बेटा सीए कर गया था। बेटा 3 महीने, तुम बाबा की कृपा से 3 महीने में रिजल्ट आया और बाबा सीए कराया। मेरी बेटी की 5वें नंबर की कंपनी में 11 लाख के पैकेज में बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से 1 लोटा जल चढ़ाने से नौकरी लग गई है। मैं बाबा को धन्यवाद करने के लिए, ये शिव कृपा है। बैठिए बहन। हर हर महादेव। एक पत्र और है बड़ा सुंदर है, ये भी देख लीजिए। मेरा नाम मेघा दिनेश करंडे है, मैं वर्धा महाराष्ट्र विदर्भ से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मेरे पति को क्रोनिक लीवर में फेलियर फरवरी में हुआ था, तो डॉक्टरों ने लीवर ट्रांसप्लांट का बोल दिया था। साथ आए हैं क्या? अच्छा आप ही हैं? हर हर महादेव। लीवर ट्रांसप्लांट का बोल दिया था, ट्रांसप्लांट का बोल दिया था। फिर हम उन्हें लेकर नागपुर जांच के लिए पहुंचे। वहां भी डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला।
फिर गुरुजी मैं बहुत परेशान थी, तो मेरी बुआ के द्वारा आपकी कथा के बारे में बताया। तब से मैंने टीवी पर सुनना प्रारंभ किया और आपके द्वारा बताए गए हर उपाय को करना चालू किया और उनको रुद्राक्ष का पानी देना शुरू किया, जो रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम से प्राप्त हुआ। फिर उनकी तबीयत में धीरे धीरे सुधार होना प्रारंभ हो गया। फिर मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ कर दिया, संकल्प लिया कि पहले ही सोमवार को व्रत किया और उसी हफ्ते के शुक्रवार को मेरे पति की रिपोर्ट हम दिखाने के लिए गए तो नॉर्मल आ गई और ट्रांसप्लांट बंद हो गया। ये शिव है। नागपुर के डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़े हुए हैं कि ये कैसे हो सकता है। बैठिए, हर हर महादेव, बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा बनी। शिव कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। शंकर है तो क्या क्या शिव कृपा बिना कुछ नहीं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। समझ नहीं सकते उस देवाधिदेव महादेव को। मेरी जीजियों, मेरे भाई, नवयुवक बच्चे, बेटे बेटियों, बहुत सरल दिखता है मेरा देवाधिदेव महादेव। उसके तन पर कोई वस्त्र नहीं, उसके तन पर कोई आभूषण नहीं, बहुत सरल, बहुत सरल। तन पर भस्म रमाता है, उस भस्म का जरा सा भी भाग हमारे जीवन में अगर आ जाता है तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। जरा सा, मात्र जरा सा। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि शिव पुराण सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस रास्ते से निकल कर जाता है, उस रास्ते में अगर कोई एक्सीडेंट से मरा भी होता है और कोई भटक भी रहा होता है, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया, अधोगति में मर गया, कोई अटैक में मर गया, कोई अचानक एक्सीडेंट में मर गया, वो जीव आत्मा अगर भटक भी रही होती है तो शिव महापुराण की कथा जो सुनकर जाता है, उसके शरीर की मात्र छूकर जाने वाली हवा से ही उसकी मुक्ति हो जाती है। इतना फल है विद्येश्वर सिंह महापुराण की कथा के अंतर्गत वर्णन किया। एक बात पहले भी कही, आज फिर कह रहा है। तो मंदिर नहीं जा सकते ना? कोई शंकर के रोज मंदिर जाता हो ना, उसका मुंह देख लिया बस। कोई शंकर का गुणगान करता हो, शंकर की भक्ति में डूबा हो, शंकर की शिव महापुराण में डूबा हो, शंकर के स्मरण में डूबा हो, जो शिव चर्चा में डूबा रहता, दिन भर उसके मुख से शंकर के सिवा कोई नाम ही नहीं निकलता, दिन भर तो भगवान शंकर का ही गुणगान करता हो, जो दिन भर शिव की भक्ति में डूबा रहता हो, उसका मात्र एक दीदार कर लेने पर भी तुम्हारे कार्य सफल हो सकते हैं। मात्र उसको देख लेने पर भी सफलता बहुत।
मात्र उसका स्मरण, उसको देखना और उसको जानना बहुत। कभी न चूके तेरा काम रे, भजले गोरापति को। कबहू न चूके तेरा काम रे, भजले गोरापति को। कबहू न चूके तेरा काम रे, भजले गौरापति को। कबहू न चूके तेरा काम रे, भजले गौरापति को। गौरापति को 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 भजले गौरापति। अरे कबहू न चूके तेरा काम हो, भजले गौरापति को। कबहू न चूके तेरा काम रे, भजले गौरापति। अरे कबहू न चूके तेरा काम हो, भजले गौरापति को। कबहू न चूके तेरा काम रे, भजले गौरापति। भजले गौरापति को, भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को। अरे कबहू न चूके तेरा काम हो, भजले गौरापति को। कबहू न चूके तेरा काम रे, भजले गौरापति। तेरा काम कभी नहीं चूक सकता। जिस काम के लिए निकला है वो पक्के में होगा। एग्जाम में बैठा है कुबेरेश्वर को याद कर, कहीं जा रहा है महाकाल को याद कर। अरे कबहू न चूके तेरा काम हो, भजले गौरापति को। कबहू न चूके तेरा काम रे, भजले गौरापति। अरे गौरापति को भजले गौरापति को। 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 कबहू न चूके तेरा काम हो, भजले गौरापति को। कबहू न चूके तेरा काम रे, भजले गौरापति। जय हो। अरे गौरापति को भजते रघुवर लाल हैं। गौरापति को भजने रघुवर जी आए। गौरापति को रघुवर भी हैं भजते। गौरापति को रघुवर जी भजते। गौरापति को रघुवर भी भजते। गौरापति को रघुवर जी भजते। रघुवर भी भजते। रघुवर जी भजते। हाँ रघुवर भी भजते। रघुवर जी भजते। अरे गौरापति को रघुवर भी भजते। गौरापति को रघुवर जी भजते। अरे जीत लिया लंका धाम रे, भजले गौरापति को। लिया लंका का धाम रे, भजले गौरापति। अरे जीत लिया लंकारा धाम रे, भजले गौरापति को। जीत लिया लंका का धाम रे,
भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति ओ गौरापति को भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को। अरे तो बहु ना चूके तेरा काम हो भजले गौरापति को। ना चूके तेरा काम रे भजले गौरापति। जय हो बोले गौरापति को सुर मुनि भी जपते। 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 सुर मुनि भी जपते। मुनि भी जपते। सुर मुनि भी जपते। मुनि भी जपते। अरे गौरापति को सुर मुनि भी जपते। गौरापति को सुर मुनि भी जपते। अरे जपते ही मिल गए कैलाश हो जपले गौरापति को। जपते ही मिल गए कैलाश भजले गौरापति को। गौरापति को। गौरापति अरे कबहू ना चूके तेरा काम हो जपले गौरापति को। कबहू ना चूके तेरा काज रे भजले गौरापति को। गौरापति को जपले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को। रे गौरापति को जपले गौरापति को। गौरापति को जपले गौरापति को। कबहू ना अच्छे से जान लेना कबहू ना चूके तेरा काम हो जपले गौरापति को। ना चूके तेरा काज हो भजले गौरापति। अरे कबहू ना चूके तेरा काम हो जपले गौरापति को। ना चूके तेरा काज हो भजले गौरापति। जय हो भाव शंभो गौरापति को नारायण भी जपते। 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 ओ गौरापति को नारायण भी जपते। गौरापति को नारायण भी जपते। अरे मिल गया
गया बैकुंठ धाम रे भजले गौरापति को बैकुंठ धाम रे जपले गौरापति अरे मिल गया बैकुंठ धाम रे जपले गौरापति को मिल जाएगा तो उसे धाम रे भजले गौरापति को गौरापति को जपले 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 गौरापति को कब होना कब होना चूके तेरा काम हो जपले गौरापति भजले गौरापति अरे कब होना चूके तेरा काम हो जपले गौरापति को तेरा काम हो भजले गौरापति जय हो शंभो शंभो गौरापति को मेरे काना भी भजते गौरापति को मेरे काना भी भजते गौरापति को मेरे काना भी जपते गौरापति को मेरे काना भी जपते काना भी जपते काना भी जपते मेरे लाला भी जपते लाला भी जपते अरे गौरापति को मेरे काना भी जपते गौरापति को मेरे काना भी जपते गौरापति को मेरे काना भी भजते गौरापति को मेरे काना भी भजते अरे मिल गया द्वारिका धाम रे भजले गौरापति को मिल गया द्वारिका नाथ रे भजले गौरापति अरे मिल गया द्वारिका धाम रे भजले गौरापति को मिल गया द्वारिका धाम रे भजले गौरापति को कब होना चूके तेरा काम रे भजले गौरापति को चूके तेरा काम रे भजले गौरापति अरे कब होना चूके तेरा काम हो भजले गौरापति को ना चूके तेरा काम हो भजले गौरापति भजले गौरापति को भजले गौरापति भजले गौरापति को भजले गौरापति भजले गौरापति भजले गौरापति भजले गौरापति को भजले गौरापति महादेव शिव कथा कहते हैं। समस्या विकट है पर चिंता मत करना, मेरा कुबेर भंडारी भी आपके निकट है।
क्या चिंता करना उसमें, उसको जप लो, भज लो, उसका स्मरण करो। भाव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो। बाबा से निवेदन, संसार सागर में अगर आने के बाद हम शिव भक्ति में लगे हैं तो महाराज कब हो चूके ना तेरा कोई, जम के बोलो जरा, कब हो चूके ना तेरा काम रे, भज ले ओ राम को। शंकर का भजन करने वाले का भी मात्र दीदार हो जाए, मात्र दर्शन हो जाए तो भी सुख प्राप्त हो जाता है, तो भी आनंद है। कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? कोई भूल से भी कह दे हम उज्जैन गए थे महाकाल की रज में, हम काशी गए थे विश्वनाथ की रज में, हम सीहोर गए थे कुबेरेश्वर बाबा की रज में, क्या लेकर आए हो? वहां कुछ मिलता तो नहीं है। पर एक बात पक्की है कि उसके चरणों में जब धोख लगाई जाती है, प्रणाम करा जाता है, तो वहाँ की जो रज है, वहाँ का जो कंकर है, वो जब लगता है तब कुछ न कुछ देता ही है, ये निश्चित है, वो देता है। पक्का। एक पत्र देखिए कितना सुंदर लिखा है। ज्योत्सना त्रिपाठी इंदिरा नगर लखनऊ से कहीं बैठी हैं आप ही हैं? हाथ हिला तो एक बार हर हर महादेव। गुरुजी बाबा की मेरे ऊपर ऐसी कृपा बरसी है, हमने जून में शिव पुराण कथा सुनते समय टीवी के सामने कहा कि एक बार गुरुजी की कथा पंडाल में सुनना चाहते हैं। कोई आशा नहीं थी और अचानक हम कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कथा सुनने पहुंच गए। ये शिव की कृपा। गुरुदेव, मेरी बहू के 10 साल हो गए थे और कोई संतान नहीं थी। सारे व्रत कर लिए और लखनऊ का कोई एक भी ऐसा डॉक्टर नहीं बचा जिसके पास इलाज ना करवाया, पर संतान नहीं हुई। फरवरी में बहू ने पशुपतिनाथ का व्रत किया। केवल पहला सोमवार का व्रत करने के बाद जब घर पर प्रसाद खाया, विश्राम किया, दूसरे दिन बहू ने जब कोई जांच कराना थी तो दिखाया, तो शिव जी की कृपा से उसका 10 साल के बाद गर्भ ठहर गया। 10 वर्ष के बाद गर्भ ठहर गया। ये शिव की कृपा है।
हमारे यहाँ खुशखबरी आने वाली है, बाबा की कृपा है, इसलिए बाबा को धोख लगाने आए हैं। हमने टीवी के सामने बाबा से विनती करी थी संतान के लिए, और बाबा ने टीवी के सामने बैठकर ही कृपा कर दी। ये शिव कृपा है। बैठो बहन, हर हर महादेव। शिव कृपा है। हम बार बार आपसे कहते हैं आप नहीं आ सकते, आप तो दिल से उसको याद करो। वो कुबेरेश्वर धाम, वो मेरा शंभू, मेरा शंकर। और तुम्हारे नजदीक में जो शिव मंदिर हो, जरूरी नहीं है कि आप सीहोर आए। जरूरी नहीं कि आप सीहोर आए। यहाँ व्यवस्थाएं कहाँ, एक टीन शेड बना हुआ है, उसमें सब सो जाते हैं। हॉल बना है, उसमें सो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा व्यवस्था जो हो गई हो गई। इतनी व्यवस्था, और मंदिर बनाए, ये बाबा का धाम जो निर्माण का संकल्प है, वृद्धाश्रम गौशाला के निर्माण का जो संकल्प है, ये पूरा करें कि आप लोगों को रुकाने की व्यवस्था पूर्ण करें। ये बड़ा कठिन विषय हो जाए। आप तो कथा में आए हो, कभी अचानक कभी यहाँ पर आना। जब कथा नहीं रहे तब भी आकर देखना। लगभग 20,000 से लेकर 30,000, 40,000, 50,000 लोग रोज प्रतिदिन भोजन करते हैं। आपसे तो हम केवल 21,000 रुपए आजीवन के जमा करवाते हैं, पर इतना व्यक्ति रोज प्रतिदिन, और यहाँ जो लोग रहते हैं आप उनसे भी पूछना, या भंडारा प्रसाद चलता ही रहता है। तो अब आपको ठहराएं कि आपको प्रसाद खवाएं, क्योंकि आसपास कोई दुकानें नहीं थी। अब तो बाबा की कृपा है कि मेला ठेला का समय तो लग गई, पर उस समय तो लोग सीहोर 9 किलोमीटर दूर जाते थे कुछ खाना भी हो तो। कुरकुरा भी नहीं मिलता था। केवल इस भूमि पर, जितनी भूमि पर यह बाउंड्री है और कुबेरेश्वर बाबा का जो धाम है, उतनी भूमि पर केवल बाबा ही रहते थे। आप बैठे रहो, पीछे से निकल गए। ये शिव है। कई लोग कहते थे दिन भर घूमते रहते, हम कहे वो बाबा का ही धाम है। वो जहां बैठा है उस भूमि का वो आनंद है, उसके कंकर शंकर है। कुछ कहना है? इतनी दूर माइक कैसे जाएगा? चलो पहुंचाओ पहुंचाओ, जरा जल्दी पहुंचाओ। शिव कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। पहुंचाओ। शंभो शरणे बड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बाबू। वो भैया क्या कहना चाहते थे, उनको दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जी। शंभो जय शंभो। कहाँ से आए बाबू? हम पटना के रहने वाले हैं। पटना बिहार से हैं। जी हाँ जी। क्या शुभ नाम है आपका? ललित नारायण जी बोलिए ललित भैया। और मैं कार्य करता हूँ राउरकेला स्टील प्लांट से। जी मैं यहाँ 3 दिन से आपकी कथा सुन रहा हूँ। जी बाबू। मैं सीनियर मैनेजर राउरकेला में कार्य करता हूँ। जी और अभी अभी मुझे मैसेज मिला है जी कुछ देर पहले जी कि वो मुझे 2.5% इंक्रीमेंट बढ़ गया, जो कम से कम 10 साल से अंदर में कुछ हुआ ही नहीं था। जी 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 जी। और ऐसे चीज है, मैं शंकर भगवान का तो ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगा, इतना भक्त हूँ, लेकिन बाप बेटा का लड़ाई है मुझ में उनमें।
जय हो जय हो जय हो। मैं उनसे बाप बेटा की लड़ाई लड़ता हूँ जी, जो जी। हमारे घर में पसंद नहीं करते। बोलते हैं ऐसे ही बोला जाता है आपको, जी। तमीज नहीं है बात करने का। जी, जी। हम इग्नोर करते हैं उसको। जी 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 और इसलिए इग्नोर करते हैं कि